अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से शदीद नाला है। 26वीं आईनी तरमीम जो नाक से लकीरें निकाल कर बंदे पूरे करा के मंजूर कराई गई, उस 26वीं आईनी तरमीम में इस हुकूमत ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान की रिहाई का परवाना इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर रख दिया गया है तो कहना गलत नहीं होगा। मुझे इमरान खान साहब का वो शोरा आफाक और मशहूर ज़माना जुमला याद आ रहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हुकूमत ने खड़े पांव जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई है उसके अंदर एक ऐसा ब्लंडर डाल दिया है कि उस ब्लंडर को अगर कैपिटलाइज किया जाए तो इमरान खान साहब के गिर्द जो केसेस का शिकंजा तैयार किया गया और इन पर्टिकुलर इस वक्त जो एक केस जिसका ट्रायल अडयाला जेल में जारी है, जिसकी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब समातें कर रहे हैं, जिसमें गुजश्ता 35 समातों से मामला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो ट्रायल कंप्लीट होने में नहीं आ रहा है। वो इमरान खान साहब के गिर्द जो बड़ा केस बना के और सियासी नैरेटिव बनाकर पेश किया गया, वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह से गिर जाएगा। ये इतना बड़ा ब्लंडर है जो इस हुकूमत ने मारा है। और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई नविश्ता दीवार दिखाई देती है। वो ब्लंडर क्या है, वो लीगल लेकुना क्या है, जो खुद 26वीं आईनी तरमीम में यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इमरान खान साहब को फायदा पहुंचा दिया गया। और मेरा ये व्लॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है और एक बारीक नुक्ता जिसको शायद हुकूमत ने नहीं देखा या उससे सरफे नजर कर गई है, ये ओवरलुक हो गया है। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि इमरान खान साहब का तो ये केस इन पर्टिकुलर अदालत में खड़ा हो ही नहीं सकेगा और इमरान खान साहब को एक भी दिन इस केस के अंदर जेल में रखना अनजस्टिफाइड होगा। वैसे तो अनजस्टिफाइड है, बहुत सारे मामला के अंदर जेल में डाल देते हैं आप, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिसको बहुत बड़ा केस बनाकर बताया गया, इसमें इंतहाई अनजस्टिफाइड होगा। और एक और बारीक वारदात जो इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर डाली गई है, वो शिक क्या है, वो क्लॉज क्या है और किसको फायदा पहुंचाया गया है, उसकी डिटेल्स भी मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो ये मेरा ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अपने दाम में सयाद कैसे आ गया है। यानी वो कहते हैं ना, लुआब अपने दाम में सयाद आ गया। तो सयाद ने, शिकारी ने जो काम किया था, जिसका शिकार करने की कोशिश की थी, वो अपने ही उस जाल के अंदर फंस गया है कि जो शिकार के लिए तैयार किया गया था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज किया गया था, उसके बाद आज पहली बार अली अमीन गंडापुर की यानी चीफ मिनिस्टर केपीके की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हो गई है। कुछ बातें इमरान खान साहब ने की हैं जो उससे पहले बाहर आई और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने आके भी एक मीडिया टॉक की। तो इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि हुकूमत की साख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इनसे मईशत नहीं संभल रही है, अदलिया रूल ऑफ लॉ की जामिन है और अदलिया को चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ जो है उसको मुमकिन बनाए। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि चीन से ताल्लुकात ख़राब करना नालायकी है और इसहाक डार एक नालायक आदमी है और इसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो जनरल बाजवा के लोग हैं। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली, यानी आज वो बोले हैं और उन्होंने हुकूमत को खासा क्रिटिसाइज किया है और हुकूमती साख के ऊपर बात की है। इंटरेस्टिंगली इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं की जो पब्लिक डोमेन में सामने आए या कोई ऐसा क्रिटिकल कोई बात को तनकीद की हो। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जब मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने एक चीज़ तो वाजे कर दी कि जो जलसा था, पहले उसको पता चला कि मनसूख हुआ है पेशावर जलसा, उसके बाद बताया गया नहीं ये 8 तारीख को होगा और फिर पता चला कि नहीं वो जलसा भी मनसूख हो गया है। तो अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि जलसा मनसूख नहीं हुआ, असल में मकाम तब्दील किया गया है। अब 9 नवंबर को जलसा होगा, पहले जलसा पेशावर में होना था, अब स्वाबी इंटरचेंज पे जलसा होने जा रहा है। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं तो ये कह के निकलूंगा कि मेरे अगर मैं वापस ना आऊं तो फिर कफन दफन का इंतजाम कर लीजिएगा, यानी वापस पलटने का। मैं वैसे बहुत सारी जो बड़की होती है अली गंडापुर साहब की उस पर नहीं जाता, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं वो और उनको ये लगता है कि लोग शायद बच्चे हैं, वो लोग समझते नहीं है मामला क्या है कैसे है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, मैं आज भी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि ही इज़ अ मैन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े गहरे मरासिम है और ताल्लुकात भी हैं और जो भी वो करते हैं वो कंसर्न क्वार्टर्स को एतमाद में लिए बगैर नहीं कर रहे होते। और एक राब्ता कार का रोल अली अमीन गंडापुर साहब का इस वक्त भी है जब वो ये बात कर रहे हैं। और ये बात जो बढ़ के मारना है ना, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मारते। ये मेरा अपना स्टांस है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक रीसेंट हिस्ट्री है वो भी इस बात की गवाही देगी जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ऐलान किया कि जलसा मनसूख नहीं हुआ, मौखर हुआ है या उसका मकाम तब्दील हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अभी भी बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं यूएस इलेक्शन के ऊपर, और उनको लगता है कि 5 नवंबर को जो भी नतीजा होगा, उसे देखकर हमने अपने एहतजाज का रुख मुतय्यन करना है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 9 नवंबर को अब जो स्वाबी इंटरचेंज पे जलसा होगा, उसमें जो आइंदा का लाहे-अमल है, उसका ऐलान करेंगे, और वो जो भी कॉल होगी, वो फाइनल कॉल होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये देख रही है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में अगर कोई तब्दीली आ जाती है, खास तौर पे अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कॉल दी जाए जो हतमी कॉल हो, फाइनल कॉल हो, मुल्क भर के अंदर हो, फिर रास्ते से वापस जाने की, गायब होने की, लौट जाने की, पलटने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे। और उनको लगता है कि फिर ये एक फाइनल कॉल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाखिर जो है वो बड़ी ऐसी सूदिंग होगी और ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करेगी, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, इमरान खान का कम भी हो सकता है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसका सारे का सारा दारोमदार इस वक्त यूं लग रहा है कि जैसे 5 नवंबर के इंतखाबी नताइज के ऊपर है। अच्छा, ये तो है खुलासा अली अमीन गंडापुर साहब की आज की मुलाकात का और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का। अब मैं बढ़ता हूँ जनाब उस गलती, उस ब्लंडर के ऊपर जो 26वीं आईनी तरमीम में की गई है। अच्छा, उस ब्लंडर से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक बारीक वारदात इस आईनी तरमीम के अंदर डाली गई है, वो बारीक वारदात कुछ यूं है कि जो आइन का आर्टिकल 215 है, और आइन के आर्टिकल 215 क्लॉज 1 ए के अंदर, सब सेक्शन ए के अंदर जो है वो तरमीम की गई है, और उसके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, अगर उनकी मुद्दत मियाद मुकम्मल हो जाती है, तो तब तक वो अपने ओहदे पर रिटेन रहेंगे। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी तब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जब तक उनका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता, कोई जानशी नहीं आ जाता, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। यानी वो अपॉइंटमेंट नहीं होती अगर, और डेडलॉक बरकरार रहता है। देखिए, इमरान खान साहब भी अपने दौर के अंदर जो है वो इसको नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब ऑपोजिशन और हुकूमत के बराबर की नुमाइंदगी होती है और मामलात को तय करना होता है, डेडलॉक तो रहता है, और उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे मामले पे जो हतमी वोट होता है, वो पता है आपको किसका होता है, वो ताकतवरों का होता है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यानी अगर कोई नहीं आएगा, कोई बंदा नहीं अपॉइंट होगा, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और जो बाकी मेंबरान हैं, उनको भी अपनी जगह पर रिटेन रखना बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि इस एक शिक की सूरत में किसी को ताहयात एक्सटेंशन देने की, या यूँ कहिए कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की जो साजिश है, वो की गई है। ये तो है वो बारीक वारदात जो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में डाली है। उसके साथ ही जो गलती या ब्लंडर या भांडू है हुकूमत से, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये ना चाहते हुए हुआ है, ये चाहते हुए नहीं हुआ। इनको अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया है। ये क्लॉज 4 है, जो 26वीं आईनी तरमीम का अगर आप ड्राफ्ट देखें, तो उसमें चौथे नंबर की क्लॉज है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 48 है, उसकी भी क्लॉज 4 है। यानी आर्टिकल 48 की क्लॉज 4 के अंदर अमेंडमेंट की गई है, और इस अमेंडमेंट के तहत ये कहती है कि अगर जो कैबिनेट है वो कोई डिसीजन ले लेती है, या वजीर आजम को डिसीजन ले लेता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम का अपना डिसीजन कोई डिसीजन नहीं होता, कैबिनेट का डिसीजन वजीर आजम का डिसीजन होता है। यानी फाइनल वर्डिक्ट कैबिनेट का, इसमें लिखा गया है कैबिनेट या वजीर आजम जो है, तो अल्टीमेटली कैबिनेट का डिसीजन है। कैबिनेट का कोई डिसीजन अगर होता है और वजीर आजम साहब उस डिसीजन को इंडोर्स करके प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब कर देते हैं, तो उस डिसीजन को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, किसी ट्राइब्यूनल के अंदर, किसी कमीशन में कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर आप उसको चैलेंज, यानी इम्प्यूनिटी दे दी है आपने। इम्प्यूनिटी क्या है कि वजीर आजम का और काबीना का जो डिसीजन जो सदर ममलिकत से अप्रूव होकर आ गया है, उसको मुल्क के अंदर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, किसी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी ट्राइब्यूनल, किसी कमीशन, किसी फॉरम के ऊपर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये इतना बड़ा इस्तिस्ना है। अब 190 मिलियन पाउंड केस क्या है? 190 मिलियन पाउंड का केस यही है कि एक बंद लिफाफे के ऊपर काबीना से अप्रूवल ली गई, काबीना से अप्रूवल हो गई, वजीर आजम ने अप्रूवल दे दी, डिसीजन वजीर आजम का, काबीना का डिसीजन है। इस तरमीम के तहत उस डिसीजन को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम उठे और जाके कोर्ट में कह दे कि जज साहब, नासिर जावेद राना साहब, ये जो ट्रायल आप कर रहे हैं, अब एक तरमीम आ चुकी है, और 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 48 क्लॉज 4 के अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि वजीर आजम या काबीना के किसी फैसले को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये किस हैसियत में आप ट्रायल कर रहे हैं, और ये केस तो बरकरार नहीं रह सकता। तो आप यकीन कीजिए कि अगले ही मिनट वो केस जो है ठक करके फारिग हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे नैब के लॉ के अंदर तरमीम की गई और कहा गया कि 50 करोड़ से नीचे के जो मुकदमात हैं, वो नैब के एम्बिट में या नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, और अल्टीमेटली बहुत सारे लोग जो है वो इस तरमीम का फायदा लेके इससे बिल्कुल बरी जमा हो गए, फारिग हो गए। तो बिल्कुल उसी तरह से अब जो तरमीम हो गई है आइन में, इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट, मलिक रियाज, जो भी बुशरा बीबी, इमरान खान, करप्शन, ये वो, आपने तो इस तरमीम के अंदर इम्यूनिटी इस्तिस्ना दे दिया है।
अब आपने चाहते हुए दिया है या ना चाहते हुए दिया है, गलती आपसे हो गई है, ब्लंडर आपसे हो गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम अगर उस तक मेरी बात पहुंचे तो इसको कैपिटलाइज करके कम से कम इमरान खान साहब के लिए रास्ता बना सकते हैं। ये रास्ता आप तो नहीं बना सके, हुकूमत ने आपको बनाकर प्लेट में रख के दे दिया है। अगर अब भी इसको कैपिटलाइज ना कर सके तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन डूब के मरने का मकाम है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।